स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त वर्ष 2023 में भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2. स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का स्टील मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से न्यूनतम 10.5% क्रोमियम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत कच्चे स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वित्त वर्ष 2023 में इसने 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील तथा 121.29 मीट्रिक टन परिष्कृत स्टील का उत्पादन किया। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में 6.02 मीट्रिक टन स्टील के आयात के बाद 6.72 मीट्रिक टन परिष्कृत स्टील के निर्यात के साथ भारत इसका शुद्ध निर्यातक बन गया है। अतः कथन एक सही है। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का स्टील मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के आधार पर न्यूनतम 10.5% क्रोमियम होता है। अतः कथन दो सही है। यह अपने असाधारण संक्षारण प्रतिरोध हेतु जाना जाता है। इससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त हो जाता है जहां टिकाऊपन, जंग तथा अभिरंजन के विरुद्ध प्रतिरोध आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। इथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। 2. इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। यह गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। यह ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों के कम उत्सर्जन का दावा है। इसका उपयोग वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों की किसी भी मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहन यानी FFV शामिल है। इथेनॉल गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित जैव ईंधन है। अतः कथन एक सही है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल 99.9% शुद्ध अल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, लामितीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2. इसे साल 2002 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों यानी SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह इस अभ्यास का 10वां संस्करण है। उद्देश्य, शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। गौरतलब है कि लामितीय का क्रियोल में अर्थ दोस्ती है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अतः कथन एक सही है। इसे साल 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। अतः कथन दो सही नहीं है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच कौशल और अनुभव के आदान प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बनाना और बढ़ावा देना है। वर्तमान वैश्विक स्थिति और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। 2. KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 3. हाल ही में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा जाएगा। अतः कथन 3 सही है। प्रभा वर्मा को यह सम्मान उनके उपन्यास
रौद्र सात्विकम के लिए दिया जा रहा है। रौद्र सात्विकम वर्ष 2022 में प्रकाशित मलयालम में काव्यात्मक छंद में लिखा गया एक उपन्यास है। बता दें कि प्रभा वर्मा ने मलयालम भाषा में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। गौरतलब है कि सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, अतः कथन एक सही है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 15 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। अगला प्रश्न है, टाइगर ट्राइम्फ 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2. इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तत्परता और सहयोग बढ़ाना और मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के लिए अंतर संचालनीयता विकसित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्राइम्फ 24 18 मार्च को शुरू हुआ, जिसका आयोजन 31 मार्च तक किया जाएगा। टाइगर ट्राइम्फ 24 भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तत्परता और सहयोग बढ़ाना और मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के लिए अंतर संचालनीयता विकसित करना है, अतः कथन 2 सही है। साथ ही मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग में सुधार करना है। बता दें कि यह दोनों सेनाएं भारत और अमेरिका के बीच चल रही साझेदारी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ही मिसाइल को कई वॉरहेड ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम है। 2. MIRV की एकमात्र सीमा यह है कि उन्हें केवल भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों से ही लॉन्च किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV यह एक ही मिसाइल को कई वॉरहेड 3 से 4 तक ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम है, अतः कथन 1 सही है। MIRV को भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों तथा समुद्र आधारित प्लेटफॉर्मों जैसे कि पनडुब्बियों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे उनके परिचालन में लचीलेपन के साथ साथ सीमा का विस्तार भी होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। 2. यह दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है। 3. यह विश्व का सबसे छोटा खारे पानी का भंडार है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल्टिक सागर यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है, अतः कथन 1 सही है। यह दक्षिणी डेनमार्क के अक्षांश से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक विस्तृत है और शेष महाद्वीपीय यूरोप से स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को अलग करता है, अतः कथन 2 सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का भंडार है, जिसमें आसपास की भूमि से ताजे पानी के प्रवाह और इसकी उथली गहराई के कारण विश्व के महासागरों की तुलना में कम लवणता का स्तर है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामरिक परमाणु हथियार व्यापक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता वाले शहरों या बड़े रणनीतिक क्षेत्रों को लक्षित करना। 2. सामरिक परमाणु हथियार का उपयोग लक्षित युद्ध क्षेत्र लाभ के लिए किया जाता है। 3. भारत के पास सामरिक परमाणु हथियार यानी TNW नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु हथियार सामरिक परमाणु हथियार व्यापक उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता वाले शहरों या बड़े रणनीतिक क्षेत्रों को लक्षित करना, अतः कथन 1 सही है। सामरिक परमाणु हथियार यानी TNW का उपयोग लक्षित युद्ध क्षेत्र लाभ के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य न्यूनतम रेडियोधर्मी गिरावट और व्यापक क्षति के साथ स्थानीय क्षेत्र में दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट करना है, अतः कथन 2 सही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने सामरिक परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों की पहचान की है,
रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जैव विविधता हॉटस्पॉट में ग्रह पर मौजूद अन्य संबद्ध क्षेत्रों की तुलना में पादपों का घनत्व अधिक होता है, जिसमें संवहनी पादपों की कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। 2. इसके मूल क्षेत्र में 70% का ह्रास हुआ है, जो दर्शाता है कि वर्तमान में यह खतरे की स्थिति में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैव विविधता हॉटस्पॉट। एक जैव विविधता हॉटस्पॉट में ग्रह पर मौजूद अन्य संबद्ध क्षेत्रों की तुलना में पादपों का घनत्व अधिक होता है, जिसमें संवहनी पादपों की कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह विश्व के अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों के 0.5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। अतः कथन 1 सही है। इसके मूल क्षेत्र में 70% का ह्रास हुआ है, जो दर्शाता है कि वर्तमान में यह खतरे की स्थिति में है। इसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति 30% अथवा उससे कम है। अतः कथन 2 सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, होली के इस शुभ अवसर पर दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स और डीएलपी पर 21 से 24 मार्च तक 50% तक की छूट है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गिफेन वस्तु एक कम आय वाला गैर लग्जरी उत्पाद है, जिसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। 2. गिफेन वस्तु में ऊपर की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है, जो मांग के मूलभूत नियमों के विपरीत होता है, जो नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र पर आधारित होते हैं। 3. गिफेन वस्तुओं की मांग करीबी विकल्प की कमी और आय के दबाव से काफी प्रभावित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।